तो राम जन्म का पहले भाग की वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आज हम राम जन्म का भाग 2 शुरू कर रहे हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी का जन्म हो जाता है। उसके बाद दशरथ जी काफ़ी खुश होते हैं और पर्दा उठता है तो दशरथ जी का दरबार दिखाया जाता है। दशरथ जी कहते हैं मंत्री जी जाइए और चारों राजकुमारों को सभा में लाकर उनका दीदार कराइए। मंत्री जी कहते हैं जो आज्ञा हो महाराज। चारों राजकुमारों का मंत्री जी के साथ आना। दशरथ जी कहते हैं गुरुजी चारों राजकुमारों को पाठशाला में ले जाइए और विद्या अध्ययन कराइए। पर्दा गिरता है, वह उठता है। चारों राजकुमारों का वशिष्ठ जी के साथ जाना, वह वशिष्ठ जी का अध्ययनशाला में बैठे नजर आना तथा राजकुमारों को अध्ययन कराना। उसके बाद मुनि विश्वामित्र जी यज्ञ करते हुए दिखाई देते हैं तथा मारीच और सुबाहु का आना। मारीच कहता है भाई साहब यह धुआं कैसा नजर आ रहा है। सुबाहु कहता है भाई साहब कुछ है तो जरूर। मारीच कहता है चलो चलकर देखते हैं क्या मामला है। पर्दा गिरता है, वह उठता है तो विश्वामित्र जी के पास पहुंचकर वे दोनों कहते हैं यह देखो नया तमाशा, पागल घी को आग में डालकर व्यर्थ खो रहा है, बेहतर है अपने पेट में खा ले। दूसरा राक्षस कहता है भाई साहब हमें क्या चाहिए, हमें तो बनी बनाई आग मिल गई, मज़े से मांस भूनेंगे खाएंगे और अपना आनंद मनाएंगे। और थाल उठाकर जो है वह यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। विश्वामित्र जी खड़े होकर कहते हैं अरे मलेच्छु मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मेरा बना बनाया यज्ञ का सामान बिगाड़ा है। खैर जो तुम्हारे मन में आए सो करो। अब मैं राजा दशरथ के दरबार में चलता हूँ और उनसे सहायता मांगता हूँ। मारीच कहता है चुप रहे ओ बुढ़े, ये क्या बकबक लगाई है, डराता मौत से हमको, अकल कहाँ बेच खाई है। नहीं है खौफ कुछ हमको, यहाँ दशरथ के आने का, बुलाला जा चला जा देर क्यों इतनी लगाई है। नहीं मालूम है शायद तुझे क्या नाम है मेरा, मुझे मारीच कहते हैं जमाना दे दुहाई है। जा उस बुढ़े को बुलाला, देखें वह हमारा क्या बिगाड़ता है। पर्दा गिरता है और जब उठता है तो दशरथ जी का दरबार दिखाया जाता है। दशरथ जी कहते हैं मंत्री जी राज्य में प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है। मंत्री जी कहते हैं महाराज आपके आशीर्वाद से प्रजा खुशहाल और बैरी पायमाल है। दशरथ जी कहते हैं गुरुजी आज मैंने बड़ा भयानक स्वप्न देखा है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं राजन आपने क्या स्वप्न देखा है। तो दशरथ जी कहते हैं सुनिए गुरुजी। अनोखा सपना देखा रात, अनोखा सपना देखा रात, मुझे भ्रम है मम प्रजा पर, पड़ा कोई उत्पात, अनोखा सपना देखा रात, अनोखा सपना देखा रात। और गुरुजी एक जगह पर बन के भीतर गौवे चुगने जात। अजी एक जगह पर बन के भीतर गौवे चुगने जात। उसी जगह एक सिंह ने आन लगाई घात, अनोखा सपना देखा रात, अनोखा सपना देखा रात। और गुरुजी जब गौएं उस वन में पहुंची ले बछड़ों को साथ, सिंह ने उछलकर सारी गौएं पकड़ी हाथों हाथ, अनोखा सपना देखा रात, अनोखा सपना देखा रात। और गुरुजी गौएं देत दुहाई, बछड़े अलग खड़े कुरलात, लेकिन पंजे से जालिम के नहीं रिहाई पात, अनोखा सपना देखा रात, अनोखा सपना देखा रात। और गुरुजी एक तरफ को बछड़े रोते, एक तरफ को मात,
एक तरफ को बछड़े रोते, एक तरफ को माँ। रहा गया न देख कर मुझसे यूं गौ का घात। अनोखा सपना देखा रात, अनोखा सपना देखा रात। चला छुड़ाने समझकर उनको दुखिया और अनाथ। चला छुड़ाने समझकर उनको दुखिया और अनाथ। खुल गई आँख उसी समय होने लगी प्रभात। अनोखा सपना देखा रात, अनोखा सपना देखा रात। जब से मैंने देखा है यह सपना वाहियात, तब से ही हे गुरुजी कांपे मेरा गात। अनोखा सपना देखा रात, अनोखा सपना देखा रात। अब वशिष्ठ जी बोलते हैं कि राजन, स्वप्न की बात का विचार करना फिजूल है, ऐसे सपने तो दुनिया रात दिन देखती है। तब द्वारपाल कहते हैं, महाराज की जय हो। महाराज, मुनि विश्वामित्र जी ड्योढ़ी पर विराजमान हैं। दशरथ जी कहते हैं, मंत्री जी आप मुनि विश्वामित्र को आदर के साथ लेवा लाइए। मंत्री जी कहते हैं, जो आज्ञा हो महाराज। अब पर्दा गिरता है, वह मुनि विश्वामित्र जी जो हैं दरबार में प्रवेश करते हैं। दशरथ जी कहते हैं, मुनिवर प्रणाम, आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गया। कहिए मुनि जी आपका किधर से आना हो गया। आपके दर्शन को मुनि जी एक जमाना हो गया। कहिए मुनि जी आपका किधर से आना हो गया। मेरे धन्य भाग हैं जो इस तरफ आप आ गए। मेरे धन्य भाग हैं जो इस तरफ आप आ गए। जब से आप आए मुनिवर, जब से आप आए मुनिवर, पवित्र घराना हो गया। लीजिए आसन पवित्र, कीजिए दरबार को। लीजिए आसन पवित्र, कीजिए दरबार को। किस जगह पर आज कल, किस जगह पर आज कल, कहिए ठिकाना हो गया। मेरे लायक गर कोई सेवा हो तो फरमाइए। मेरे लायक गर कोई सेवा हो तो फरमाइए। किस तरह से भूल कर, किस तरह से भूल कर तशरीफ लाना हो गया। और गुरुदेव, आपके कामों में कोई विघ्न तो पड़ता नहीं। आपके कामों में कोई विघ्न तो पड़ता नहीं। इस तरफ आने का कहिए, इस तरफ आने का कहिए, क्या बहाना हो गया। कहिए मुनि जी आपका किधर से आना हो गया।
अब विश्वामित्र जी कहते हैं, ए राजन ध्यान दे, सुन मेरा अहवाल, आज तेरे दरबार में मेरा एक सवाल। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, दुख मुझको निश्चर देते हैं। पूजा सामग्री यज्ञ पवित्र खल नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से भय पाकर घबराया हूँ मैं। रक्षा सहायता दो चीजें तुझसे लेने आया हूँ मैं। तू अपने राम लक्ष्मण को दे दे बस मुझको कुछ दिन के लिए। इसमें तुझको सुंदर यश है, कल्याण कीर्ति इनके लिए। अब यह राधे श्याम है, यह गाकर किस तरीके से कही जाती है। ऐ मुनि जी सुनाई क्या ये दास्तां, राक्षसों को रहा भय हमारा नहीं। राक्षसों को रहा भय हमारा नहीं। क्षत्रिय वंश का अंश जाता रहा, लब्ज जाता ये मुझसे सहारा नहीं। खून सुनते ही मेरा उबलने लगा, खून सुनते ही मेरा उबलने लगा। और कलेजा भी हा तो उछलने लगा, और कलेजा भी हा तो उछलने लगा। हाथ ऋषियों पे दुष्टों का चलने लगा। राजा का भय जरा भी बिचारा नहीं। मैंने देखा था जो सपना वो सच्चा हुआ। मैंने देखा था जो सपना वो सच्चा हुआ। राक्षसों से दुखी बच्चा बच्चा हुआ। राक्षसों से दुखी बच्चा बच्चा हुआ। आप आ ही गए ये भी अच्छा हुआ। उनको खुद भी किसी ने सुधारा नहीं। देर क्या है यहाँ बस चढ़ाई करूं। देर क्या है यहाँ बस चढ़ाई करूं। पापियों की पलक में सफाई करूं। पापियों की पलक में सफाई करूं। बेईमानों की ऐसी मंजाई करूं। नाम लेंगे इधर का दोबारा नहीं। अब विश्वामित्र जी कहते हैं कि राजन, आपको कष्ट करने की क्या जरूरत है, और न ही वहाँ कोई खतरनाक सूरत है। आप केवल राम लक्ष्मण को मेरे साथ कीजिए और मेरे हाथ में उनका हाथ दीजिए। तब दशरथ कहते हैं, ऐ मुनिवर दोनों बालक भोले भाले नादान से हैं। भोले भाले नादान से हैं। वह रण विद्या को क्या जाने, लड़ने में अभी अनजान से हैं। और मुनि जी, लो राजपाट दौलत लश्कर। लो राजपाट दौलत लश्कर। यह सब देना दुश्वार नहीं। यह सब देना दुश्वार नहीं। आज्ञा हो तो मैं चला चलूं, इसमें भी कुछ इनकार नहीं। हे स्वामी सभी समर्पण है। हे स्वामी सभी समर्पण है। जो कुछ भी फूल चमन के हैं। जो कुछ भी फूल चमन के हैं। पर प्रभु विचार के वचन कहो, सुत चारों चौथे पन के हैं। और गुरुजी, वैसे तो चारों ही मेरी, वैसे तो चारों ही मेरी बूढ़ी आँखों के तारे हैं। बूढ़ी आँखों के तारे हैं। लेकिन राम लखन दोनों प्राणों से भी प्यारे हैं। फिर राम तो है आराम मेरा। फिर राम तो है आराम मेरा।
कब मुझको विरह गवारा है, कब मुझको विरह गवारा है, जब घर का ही चांद ना है, जीवन का वही सहारा है। अब विश्वामित्र जी जो है वो समझ गए कि ये जो महाराज हैं ये टाल मटोल कर रहे हैं। तब वो विश्वामित्र जी कहते हैं राजा दशरथ से, टाल मटोल अच्छी नहीं, जाना मुझे सिताब, या तो मेरे साथ कर या दे साफ जवाब। दशरथ तुझ जैसे ज्ञानी को ऐसा विचार नहीं सोता है, सब सर के बाल सफ़ेद हुए फिर भी माया में मोहता है। उपकार संत का करने में इतनी देरी इतना अड़चन, कुछ दिन को इनके देने में इतनी बातें इतनी उलझन। यदि आज विष्णु से कहता चल देता छोड़ गरुड़ वाहन, शिव से फरियाद अगर करता हिल जाता उसका भी आसन। मांगा जो मैंने तुझसे वचन, इसलिए संताप हुआ, जी मेरा दुखा और तेरा दुखा, इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। अच्छा राजन, अब मैं चलता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए और मेरा अंतिम प्रणाम लीजिए। अब वह दिन दूर नहीं कि यह राज अब अधिक दिन नहीं चल सकता। अब जो है वशिष्ठ जी बीच में उठते हैं और कहते हैं, ऋषिराज जरा ठहरिए। राजन, ये योगी राज कहते हैं, तू इनसे हरगिज टाल न कर, ये बड़े विचारशील मुनि हैं, तू किसी बात का ख्याल न कर। ये तेरे इन सुकुमारों को विद्या और धर्म सिखाएंगे, फरचंद तेरे हो कर दुचंद, आनंद सहित घर आएंगे। दशरथ कहते हैं, अब मुनिवर किसी तरह मुझे नहीं इनकार, दोनों पुत्रों के हुए मुनि जी आप अख्तियार। लो हाथ हाथ में नात इनका, यह दोनों भोले भाले हैं, यह फिक्रा याद रहे भगवन, मेरी नाजो के पाले हैं। अब यहीं पर पर्दा गिरता है, वह विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को अपने साथ ले जाते हैं। अब दोस्तों अगले भाग में हम देखेंगे ताड़का वध। तो ताड़का वध की जो लीला है वो अगले भाग में आपको मिलेगी, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय श्री राम।